बच्चों जो टॉपिक है आज का वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये इंस्टेंटेनियस क्या है, देखो इंस्टेंटेनियस का मीनिंग एट एनी इंस्टेंट मीन्स ऑन द स्पॉट। मान लो कोई कार आपके सामने से जूम करके पास हुई, जैसे ही कार पास होगी जैसे ही कार पास होगी तो आपके सामने से जैसे ही वो निकली तब ऑन द स्पॉट उसकी वेलोसिटी क्या थी या तो उसकी स्पीड क्या थी, उसको आप बोलोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या तो इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहाँ पे बच्चों इंस्टेंटेनियस इंस्टेंट कोई भी चीज अगर ऑन द स्पॉट ऑन द इंस्टेंट वही इंस्टेंट पे अगर आप उसकी वेलोसिटी जानना चाहते हो या तो उसकी स्पीड जानना चाहते हो तो उसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस। तो बच्चों सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे उसको कि भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। तो लिखो बच्चों, द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, द वेलोसिटी at any instant is known as instantaneous velocity. The velocity at any instant is called instantaneous velocity, or instantaneous speed means the speed at any instant is called instantaneous speed. मीन्स अगर आप कोई रास्ते पे खड़े हो और ऑन द स्पॉट कोई कार जैसे ही पास हुई तो ऑन द स्पॉट आपको उसकी वेलोसिटी चाहिए या तो ऑन द स्पॉट आपको उसकी स्पीड चाहिए। तो जो ऑन द स्पॉट मिलेगा वो होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या तो इंस्टेंटेनियस स्पीड। याद रखना बच्चों, इंस्टेंटेनियस का मीनिंग क्या होगा, इंस्टेंटेनियस का मीनिंग ऑन द स्पॉट, वो ही जगह पे। तो ये इंस्टेंटेनियस। अब मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान लो ये जो रास्ता है, ये रास्ते पे यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब कोई कार जो है वो पास हो रही है, कोई कार पास हो रही है ये डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ की है, जैसे ही कार जूम करके पास होगी तो यहाँ पे एक दूसरी लाइन है। तो बच्चों होगा क्या, देखो कार जैसे ही जूम करके पास होगी, आपने टाइम का ऑब्जर्वेशन आपने टाइम का ऑब्जर्वेशन जो किया, छोटा सा टाइम लिया डेल्टा टी। आपने जो टाइम का ऑब्जर्वेशन किया वो टाइम आपने लिया था मान लो 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में आपकी जो कार है वो यहाँ से ये लाइन तक पहुंची थी। ये जो रेड कलर की लाइन है यहाँ पे, यहाँ से वो निकली और यहाँ तक पहुंची 5 सेकेंड में। तो ये दो लाइन के बीच का डिस्टेंस, छोटा सा डिस्टेंस होगा डेल्टा एक्स, छोटा सा डिस्टेंस, वो है मान लो 10 मीटर। तो 5 सेकेंड में आपकी कार 10 मीटर जितना चली। तो बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा,
वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी 10 मीटर अपॉन 5 सेकेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड आपके कार की स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अभी भी वो ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा इंस्टेंटेनियस ढूंढनी है, तो नीचे वाला जो टाइम है वो और छोटा करो। नीचे वाला जो टाइम है डेल्टा टी वो और छोटा करो, तो टाइम जो 5 सेकेंड ले रहे थे वो यहाँ पे हम 2 सेकेंड ले लेंगे। टाइम की वैल्यू और छोटी करो, तो अगर आप टाइम की वैल्यू और छोटी करोगे, नीचे 2 सेकेंड ले लोगे, तो भाई 2 सेकेंड में कार इतना ज़्यादा नहीं आगे बढ़ेगी, वो थोड़ी यहाँ तक ही पहुँचेगी 2 सेकेंड में। तो अब क्या होगा, 2 सेकेंड में वो इतना ही आगे बढ़ी, 2 सेकेंड में वो इतना ही आगे बढ़ी। तो भाई यहाँ पे टाइम हमने क्या किया, छोटा किया, तो कार, आपकी कार ने जो डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस भी यहाँ पे 10 की जगह पे अब मान लो यहाँ पे हो जाएगा 6 मीटर। तो होगा क्या बच्चों, डिस्टेंस 6 मीटर, टाइम 2 सेकेंड, तो 6 अपॉन 2, तो 6 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये दो लाइन के बीच में, ये दो लाइन के बीच में जो स्पीड थी वो सॉरी जो वेलोसिटी थी ये दो लाइन के बीच में वो थी 3 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों क्या हुआ होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कुछ वेलोसिटी में कुछ वेरिएशन हुआ होगा, तो ये दो लाइन के बीच की वेलोसिटी 2 है। लेकिन ये दो लाइन जो है जहाँ पे कार ने एक्सीलरेटर दिया होगा, तो क्या होगा, ये दो लाइन के बीच की वेलोसिटी 3 मिली। कितनी मिली, 3, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस था 6, टाइम था 2, 6/2, तो आंसर मिला 3 ये दो लाइन के बीच में। तो देखो बच्चों, आपको ये दो लाइन के बीच का थोड़ा और ज़्यादा इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिली, फिर आपको लगा कि और मुझे ज़्यादा इंस्टेंटेनियस चाहिए, तो टाइम जो 2 सेकेंड ले रहे थे अब वही टाइम आप और छोटा करके 1 सेकेंड ले लो। नीचे वाला टाइम जो है वो और छोटा करके 1 सेकेंड ले लो। तो सिंपल सी बात है बच्चों, टाइम 1 सेकेंड लोगे तो आपकी कार इतनी आगे नहीं बढ़ी होगी, आपकी कार जो है वो यहाँ तक पहुँची होगी। तो आपकी कार बहुत आगे नहीं बढ़ी होगी। ये दो लाइन के बीच का, ये फर्स्ट लाइन और उसके बाद वाली सेकेंड लाइन, ये दो लाइन जो आपको दिख रही है उसके बीच का आपको ढूंढना है। अब ये दो लाइन के बीच में टाइम लगा है 1 सेकेंड और डिस्टेंस था मान लो 3.2 सेकेंड, तो सॉरी 3.2 मीटर। तो ये दो लाइन के बीच का डिस्टेंस है 3.2 मीटर और टाइम लगा था 1 सेकेंड। तो 3.2 मीटर डिवाइड बाय 1 सेकेंड, तो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 3.2 मीटर पर सेकेंड हुई। तो आपने क्या देखा बच्चों, ये दो लाइन के बीच में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 3.2 थी। अब ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों के बीच में जहाँ 2 सेकेंड लगे थे वहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 3 थी। फिर ये लाइन और ये लाइन, यहाँ ये दोनों के बीच में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 थी। तो बच्चों हुआ क्या, टाइम जब आपका टाइम जब 1 सेकेंड लेते थे तब 3.2 था, फिर 2 सेकेंड लिया तो 3 हुआ, फिर 5 सेकेंड लिया तो 2 हुआ। तो यहाँ पे जैसे जैसे आपको एक्यूरेसी चाहिए और इंस्टेंटेनियस चाहिए, तो आप क्या करते हो, नीचे वाला टाइम उसको छोटा ले रहे हो, टाइम को आप क्या कर रहे हो, छोटा ले रहे हो। फिर से मैं बता दूं, देखो यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करके, यहाँ पे मैं एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। जब टाइम था 5 सेकेंड, तब डिस्टेंस कवर हुआ था 10 मीटर। 10 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ, टाइम था 5 सेकेंड, तो 10/5 आंसर आ रहा था 2 मीटर पर सेकेंड। फिर और एक्यूरेसी के साथ मुझे यहाँ पे
यहाँ पे लेना है 2 सेकेंड। तो डिस्टेंस तब देखा तो 6 मीटर था, तो 6/2 आंसर मिल रहा था 3। फिर 1 सेकेंड जब मैंने लिया, टाइम और छोटा किया, तो डिस्टेंस 3.2 मीटर था। डिस्टेंस था 3.2 मीटर, तो आपकी वेलोसिटी हुई 3.2 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे जैसे टाइम की वैल्यू आप छोटी ले रहे हो, वैसे वैसे दो लाइन, ये दोनों लाइन, स्टार्टिंग लाइन और एंडिंग लाइन, पास 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 नजदीक आ रही है। दोनों लाइन क्या हो रही है, नजदीक आ रही है। देखो ये स्टार्टिंग लाइन है, फिर एंडिंग वाली लाइन जो है, जैसे जैसे टाइम छोटा लोगे आप, जैसे जैसे टाइम की वैल्यू क्या लोगे और छोटी। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, ये स्टार्टिंग वाली लाइन, ये है एंडिंग। जैसे जैसे टाइम छोटा लोगे, ये एंडिंग वाली लाइन नजदीक आएगी, नजदीक आएगी, नजदीक आएगी, नजदीक आएगी। तो जैसे जैसे ये एंडिंग वाली लाइन नजदीक आ रही है, तो दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस बहुत ही छोटा होता जा रहा है। तो होगा क्या बच्चों, जितना आप टाइम छोटा लोगे, टाइम की वैल्यू आप जितनी छोटी लोगे, उतनी ही ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो आपको और इंस्टेंटेनियस मिल रहा है, और ज़्यादा इंस्टेंटेनियस। ये दो लाइन के बीच में क्या है, थोड़ा गैप ज़्यादा था, तो यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन, इसके बीच में गैप ज़्यादा था, तो आपको इतना इंस्टेंटेनियस नहीं मिल रहा था। तो थोड़ा और ज़्यादा इंस्टेंटेनियस लाने के लिए टाइम छोटा लिया, गैप कम हो गया, फिर टाइम छोटा लिया, गैप कम हो गया, फिर टाइम छोटा लिया, गैप कम हो गया। तो जैसे जैसे आप टाइम की वैल्यू कम कर रहे हो, वैसे वैसे दो लाइन के बीच का गैप कम हो रहा है, और आपको और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल रही है। तो बच्चों यहाँ पे आप देखोगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। टाइम की वैल्यू जितनी हो रही है उतनी छोटी हम ले रहे हैं, टाइम की वैल्यू जितनी छोटी हो रही है उतनी हम ले रहे हैं। और यहाँ पे मैं लिखूंगा डेल्टा एक्स, सॉरी यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो ये स्टेप हमें क्या दिखा रहा है, ये स्टेप हमें दिखा रहा है कि भाई डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा टी, इसके अंदर नीचे जो डेल्टा, चलो इसके अंदर क्या होगा बच्चों, इसके अंदर जितना टाइम है डेल्टा टी की वैल्यू हम छोटी लेते जा रहे हैं। जितना टाइम छोटा लेंगे हम, सेम उतना ही हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी। तो बच्चों ये पूरा बंच यहाँ पे जो दिख रहा है, जैसे ही टाइम छोटा होता जाएगा, टाइम की वैल्यू हम टेंड्स टू जीरो का मीनिंग टाइम की वैल्यू हम छोटी छोटी लेते जा रहे हैं। पहले 5 सेकेंड लिया था, फिर 2 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, फिर 0.5 सेकेंड, फिर 0.001 सेकेंड, फिर 0.0001 सेकेंड। टाइम की वैल्यू जितनी हो रही है उतनी हम छोटी लेते जा रहे हैं। तो क्या होगा, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी, जिसको हम बोलेंगे dx बाई dt। dx बाई dt ये हो गया x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। dx बाई dt x का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों यहाँ पे जो आपको मिल रहा है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अगर दिखाना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को दिखाना है, तो आप क्या बोलोगे, dx बाई dt। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है बच्चों, dx बाई dt, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। आपको ये समझने के लिए मेरे बेसिक मैथ्स के जो लेक्चर्स है, बेसिक मैथ्स के लेक्चर जिसमें मैंने लिमिट सिखाया है, फिर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सिखाया है, वो आपको देखने पड़ेंगे। तो अभी आपको ये पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बेसिक मैथ्स के लेक्चर मैंने आपको दिए थे, तो वो आपको थोड़े करने पड़ेंगे बेसिक मैथ्स के लेक्चर बच्चों। तो ये जो है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में कोई पूछे कि भाई ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो सेम बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड में भी आपको क्या करना है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0
डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू, आपको यहां पे लेना है dx बाय dt। ये ही इंस्टेंटेनियस स्पीड है बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप दोनों के मैग्नीट्यूड चेक करोगे तो ऑलवेज दोनों के मैग्नीट्यूड सेम ही होते हैं। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों ऑलवेज सेम ही होंगे, उसमें कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होगा। वैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों ही सेम ही होंगे। मान लो इसकी वैल्यू आ रही है 4 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने मैग्नीट्यूड इसलिए किया यहाँ पे क्योंकि वेलोसिटी है ना प्लस माइनस हो सकती है, तो मैग्नीट्यूड के अंदर लिखूंगा तो आंसर ऑलवेज प्लस ही बाहर निकलेगा। तो मान लो dx बाई dt जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी मान लो -3.2 मीटर पर सेकेंड है, -3.2 मीटर पर सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड में लिखूंगा -3.2 को, तो वो बाहर आके +3.2 हो जाएगा। तो याद रखना बच्चों, यहाँ वेलोसिटी जो मिली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 3.2, तो स्पीड भी उतनी ही होगी, स्पीड भी 3.2 ही होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड तो ऑलवेज क्या होती है बच्चों, आपको मालूम है स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है। आपको मालूम है बच्चों, स्पीड जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो स्पीड मिलेगी आपको 3.2, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड 3.2 मिली, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी -3.2 मिली, तो -3.2 का मैग्नीट्यूड +3.2 हो गया, और स्पीड तो 3.2 ही है, तो 3.2 इक्वल्स टू 3.2 दोनों सेम हो गए। तो बच्चों याद रखना आप, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड ये दोनों ही यहाँ पे सेम होते हैं। फिर दूसरी एक बात याद रखना बच्चों, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मीनिंग क्या होगा, जिसमें डायरेक्शन हमें ऑलवेज लेनी है, जिसमें हमें ऑलवेज डायरेक्शन के बारे में बताना है, उसको वेक्टर बोला जाता है। तो ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड वो स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन कभी ली नहीं जाती है, सिर्फ उसकी वैल्यू के बारे में बोला जाता है कि भाई इसकी वैल्यू क्या है, तो भाई 3.2 है। यहाँ पे हम बोलेंगे इसकी वैल्यू क्या है 3.2, और डायरेक्शन कौन सी है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हम दोनों ही चीज बोलेंगे, उसकी वैल्यू भी बोलेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 3.2 मीटर पर सेकेंड इन एक्स एक्सिस, इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो वैल्यू भी बोलेंगे और उसकी डायरेक्शन भी बोलेंगे, तो इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पे है वो स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है। आपको मालूम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि वहाँ डायरेक्शन नहीं देखी जाएगी, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मस्ट बी पॉजिटिव। याद रखना बच्चों, ये हुए डिफरेंसेस ये दोनों के बीच के। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखो बच्चों मैं फिर से आपको पढ़ा दूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो कोई भी इंस्टेंट पे हमें वेलोसिटी चाहिए तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे ही कार आपके सामने से जूम करके निकली और ऑन दी स्पॉट वही रास्ते में आपको वही जगह पे स्पीड चाहिए, हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और उसी तरह से कोई भी इंस्टेंट पे अगर आपको कोई स्पीड चाहिए, द स्पीड एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो कोई भी इंस्टेंट पे कार जैसे ही निकली और ऑन दी स्पॉट आपको उसकी स्पीड चाहिए, तो वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। चलो मैं आपको दूसरी एक बात बता दूं बच्चों, आपको मालूम है जो कार में या बाइक में जो स्पीडोमीटर होता है, डिजिटल स्पीडोमीटर, जिसमें आप देखोगे तो आपको स्पीड उसकी दिखाते हैं,
तो बच्चों जब भी आप बाइक चला रहे हो, अगर आपने ऑन दी स्पॉट स्पीडोमीटर के अंदर देखा और उसके अंदर 82 लिखा हुआ है, स्पीडोमीटर के अंदर लिखा हुआ 82, तो इसका मीनिंग है 82 किलोमीटर पर आवर। तो वो क्या हुआ, आपने 82 पढ़ा डिजिटल स्पीडोमीटर में, आपने बाइक के स्पीडोमीटर में पढ़ा 82 किलोमीटर पर आवर, तो आपके बाइक की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 82 है। सेम आपके बाइक की इंस्टेंटेनियस स्पीड, आपके बाइक की इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, 82। तो जितनी स्पीड होगी उतनी ही वेलोसिटी होगी, लेकिन वेलोसिटी में हम मोड लिखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, इसलिए वेलोसिटी मोड में लिखेंगे, स्पीड वैसे के वैसा ही। तो ऑलवेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द मोड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द मोड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी is always equals to instantaneous speed. The mode of instantaneous velocity is always equals to instantaneous speed. तो बच्चों याद रखना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मोड वो इंस्टेंटेनियस स्पीड जितना ही होगा। और फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जहाँ पे डायरेक्शन आपको साथ में लिखनी पड़ेगी। एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, यहाँ पे डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ उसकी वैल्यू ही लिखी जाती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कोई बंदा जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। अगर कोई बंदा जा रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन प्लस और माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्पीड में कोई भी डायरेक्शन में आप जाओ स्पीड पॉजिटिव, कोई भी डायरेक्शन में आप जाओ बच्चों स्पीड पॉजिटिव, कोई भी डायरेक्शन में आप जाओगे स्पीड पॉजिटिव ही होती है, स्पीड के अंदर नेगेटिव नहीं आता है, डायरेक्शन नहीं है, इसलिए इसमें ये स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होगी और वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगी। अब बच्चों ये इंस्टेंटेनियस कॉन्सेप्ट कहाँ पे काम आता है, देखो ये इंस्टेंटेनियस कॉन्सेप्ट है, मान लो आपने कोई मोशन का आप स्टडी कर रहे हो, मान लो कोई रॉकेट लॉन्च किया, वो रॉकेट कोई प्लेनेट की ओर जा रहा है, तो वो रॉकेट की एक एक इंस्टेंट की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये रॉकेट की अभी कितनी स्पीड होगी, ये कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे पहुँचेगा अभी। तो एक एक इंस्टेंट के बारे में अगर आपको उसकी स्पीड के बारे में चाहिए, तो आपको ये चीज़ का यहाँ पे हमें नोट करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आ रहा है बच्चों? मान लो कोई भी हमें स्टडी करना है, मोशन का स्टडी करना है, मान लो मोशन का स्टडी करना है, मान लो दो ट्रेन या तो दो व्हीकल, कोई कहीं पे भी एक ही रास्ते में वो दोनों एक दूसरे के साथ जोर से एक्सीडेंट किया, तो वो इंस्टेंट पे दोनों व्हीकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या थी, एक व्हीकल 100 की स्पीड से आ रहा था, दूसरा व्हीकल 60 की स्पीड से आ रहा था। ऑन दी स्पॉट जैसे ही दोनों टकराए तो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या थी और इससे कितना लॉस हुआ, कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। तो यहाँ पे आप इंस्टेंटेनियस स्पीड देखोगे, आप ऐसा नहीं देखोगे कि अहमदाबाद से व्हीकल निकला था 50 की एवरेज स्पीड से आ रहा था और वो उसका एक्सीडेंट हुआ। नहीं, जब एक्सीडेंट होगा तो आप एवरेज स्पीड नहीं देखोगे, जब एक्सीडेंट हुआ तब आपके व्हीकल की स्पीड क्या थी वो आप देखोगे कि भाई एक्सीडेंट हुआ तब उसकी स्पीड 100 थी। समझ में आ रहा है? उसकी एवरेज स्पीड नहीं देखी जाएगी। एवरेज स्पीड का मीनिंग आपको मालूम है, एवरेज स्पीड मीन्स अहमदाबाद से निकले मुंबई तक पहुंचे, तो अहमदाबाद टू मुंबई दोनों के बीच में जो एवरेज होगी वो स्पीड, वो तो क्या फिक्स होती है, अहमदाबाद से मुंबई 50 की स्पीड मिली आपको एवरेज, तो एवरेज स्पीड जो होती है वो तो पूरे रास्ते की एवरेज स्पीड होती है। तो यहाँ पे वो बात नहीं कर रहे, हम इंस्टेंट की बात कर रहे हैं कि अहमदाबाद से आप मुंबई जा रहे हो तो कोई भी इंस्टेंट पे आप बीच में खड़े हो और जैसे ही व्हीकल निकला वहाँ से जूम करके, तो वही जगह पे उसकी स्पीड क्या थी उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। और अगर आप व्हीकल चला रहे हो तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड या तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखनी है, तो आप स्पीडोमीटर में देख लो बच्चों। जैसे ही स्पीडोमीटर में देख लोगे, आपको ऑन दी स्पॉट जब आपने देखा और आपको स्पीडोमीटर में मान लो 98 लिखा हुआ मिला, तो इसका मीनिंग आपके व्हीकल की स्पीड 98 किलोमीटर पर आवर है। और कभी आपने स्पीडोमीटर में देखा उसमें 20 लिखा हुआ मिला, तो आपके व्हीकल की
इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो क्या है 20। तो जो भी आपको आपके स्पीडोमीटर में मिलेगा वो इंस्टेंटेनियस होगा बच्चों। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंसेस बताया है। तो यहाँ पे मैंने 4 to 5 डिफरेंसेस जो बताए हैं, एग्जाम में अगर पूछे तो यही आप लिखना इस तरह से ही। यहाँ पे देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों के बारे में यहाँ पे 4-5 डिफरेंस मैंने दिए हुए हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड।